कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। ये वो लेटर है जो कामना ने मुझे अमेरिका में भेजा था। वो कितना भी कमीना सही, लेकिन सच्चाई के सामने नहीं टिक पाएगा। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। तुम जैसी दुष्चरित्र औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ, चली जाओ। भाभी के पापा आपसे बात कर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज भैया, लीजिए ना, बात कीजिए। आपको मुझसे जो भी बात करनी है कोर्ट में कीजिएगा। नाउ प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। हेलो हेलो हेलो। आपको बात कर लेनी चाहिए। सुकांत, इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। मैंने उस पर ब्लाइंड फेथ किया था, लेकिन उसने भैया लेकिन नो आर्ग्यूमेंट्स, नाउ क्लोज दिस चैप्टर। आई एम कमिंग ऑन द मेन पॉइंट। हाँ तो सुकांत, तुम्हारे पापा ने हमें 25 नवंबर को शादी तय करने को कहा, मतलब अब से 2 महीने के बाद। ओके, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन बिना भाभी के। फिर वही बात, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। अमर, अमर बेटा प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे बेटा मुझे एक बार सफाई का मौका तो दो। हेलो हेलो हेलो। नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? अब क्या करें, वो कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। तुम? हाँ मैं अब यहाँ क्या लेने आए हो तुम? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे, और देनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने विलन का रोल अदा किया है। पर मुझे विलन बनने पर किसने मजबूर किया, ये आप लोग नहीं जानते। काश आप लोग ये बात समझ सकते। काश आप लोगों ने मेरी बात बहुत पहले ही मान ली होती। अरे तो अब क्या लेने आया है यहाँ? जख्मों पर मरहम लगाने आया हूं, क्योंकि मैं कामना को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। तो डूब मर कहीं जाकर। तारीख गवाह है कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन मैं मरने से पहले कामना को अपना बनाना चाहता हूं। अमर भैया, मुझे कर्ण का कैरेक्टर कुछ सुकांत, तुम कभी मिले हो उससे? नहीं ना? तुम उसके बारे में सिर्फ उतना जानते हो जितना वसुधा ने मुझे बताया। वसुधा के दिल में कामना के लिए हमदर्दी है, और उसी हमदर्दी की चाशनी में लपेटकर कामना का जो कैरेक्टर तुम्हारे सामने रखा गया, तुम उसे ही सच मानते हो। अगर तुम एक बार करण से मिले होते तो सच्चाई से खुद ब खुद वाकिफ हो जाते। सुकांत, मैं एक ऐसा बदनसीब पति हूं जिसकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ हम बिस्तर हो चुके। मेरी इस वक्त क्या हालत है,
तुम नहीं समझ सकते। जरा एक बार अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचो। वो हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही। क्यों? उसने वो लेटर फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप, अपने छल को छुपाना चाहती थी। और मैं कहां तक ये बर्दाश्त करता, कहां तक? और वो फोटोग्राफ्स, उन फोटोग्राफ्स के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है सुकांत। भैया इसका मतलब हमारी शादी में कामना भाभी भाभी मत कहो उसे सुकांत, भाभी मत कहो। लेकिन ये मत बोलो भैया कि हमारी शादी में कामना का ना आना चर्चा का विषय जरूर बनेगा, और तब हमारे पास क्या जवाब होगा? और अगर शादी में आकर उसने कोई तमाशा खड़ा कर दिया तब हमारे पास क्या जवाब होगा? लेकिन भैया नो मोर डिस्कशंस। अब तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सुकांत, हमें कामना से मिलना होगा। हम आज ही भाभी से मिलने चलेंगे। तुम? हाँ, मैं। मेरा रास्ता छोड़ो। जो मेरे रास्ते में आके खड़ा हो जाता है, मैं उसके रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा हो जाता हूं। समझे मिस वसुधा? बकवास मत कर। चल हट जा मेरे रास्ते से। पहले तुम मेरे रास्ते से हटो। व्हाट? तू कहना क्या चाहता है? वसुधा, मैं राजेश से लेके सुकांत तक तुम्हारी तमाम लव स्टोरीज के बारे में जानता हूं। जरा सोचो, अगर सुकांत को इन लव स्टोरीज का पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे फिर वो तो क्या, तुम्हें कोई भी लड़का नहीं पूछेगा, और फिर तुम्हारा हाल कामना की तरह हो जाएगा, या शायद उससे भी बदतर हो सकता है। सॉरी वासु, थोड़ा लेट हो गया। क्या बात है, कुछ घबराई हुई लग रही हो? घबराई हुई? नहीं सुकांत, ऐसी तो कोई बात नहीं। वासु, मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारा वहम है सुकांत। और देखो, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। वैसे सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अब चले। तारीख गवाह है कि करण का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता है। तलाक देना कोई हंसी खेल नहीं। बेशक हम गरीब हैं, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। हमारी लड़की बेकसूर है। मैं जानती हूँ आंटी, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन जब त्रेता युग में सीता माता को एक धोबी के कहने से गृह त्याग के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर कामना भाभी जैसी साधारण औरत की क्या बिसात? लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हाँ, हम महिला अधिकार समिति में फरियाद लेकर जाएंगे। साँझ को आज नहीं। प्लीज आंटी जी, उधर करण भाई साहब और इधर आप लोग मोर्चा लगाए बैठे। इस तरह से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका कैसे मिलेगा? तुम्हारे द्वारा लिखे गए वो लेटर, मैं कुछ नहीं जानती उन लेटर्स के बारे में। वो लेटर्स और मैटर दोनों फ्रॉड हैं। इसका कोई सबूत? मैं क्या सबूत दे सकती हूँ वसुधा, इससे ज्यादा कि वो राइटिंग एक्सपर्ट है। इसका कोई सबूत? इसका सबूत कहाँ से होगा इनके पास, क्योंकि इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम जैसे सीधे साधे इंसान उसकी चालाकी का शिकार बन गए। लेकिन अंकल, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर करण ने आपके घर में एंट्री ली कैसे? उन दिनों हम आर्थिक तंगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे। शेयर मार्केट में मेरा सारा रुपया डूब गया था।
मकान नीलाम होने की नौबत आ गई थी। ये दीपावली से कोई 1 हफ्ता पहले की बात है। पहली नजर ने हमारी कमजोरी भांप ली और हमें भी मजबूरी में उसे अपने हालात की जानकारी देनी पड़ी। उसने हमसे सारे कर्जे चुकाने का वायदा किया और उस वक्त हम हैरान रह गए कि न जाने उसने कैसे हमारे सभी कर्जे चुकाकर हमें कर्जों से मुक्ति दिला दी। 1 मिनट अंकल, उसने आपकी मदद कैश देकर की थी? नहीं, कैश तो नहीं दिया, लेकिन हमारा सारा कर्जा चुका दिया। कैसे? हमने कई बार पूछा, लेकिन वो हर बार टाल गया और उस वक्त हमने ज़्यादा पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। बस हमारे लिए तो वो इंसान के रूप में फरिश्ता दिखाई दे रहा था। सच बात तो ये है कि मैं भी उसे अपने दामाद के रूप में देखने लगी थी। जब हम दोनों इतना इम्प्रेस हो गए तो कामना का करण की ओर झुकाव स्वाभाविक था और जैसे हमने रिश्ते की बात चलाई तो वो एकदम से तैयार हो गया और बस यहीं से हमारी गलतियों का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि अक्सर होता है, करण बेतकल्लुफ होकर घर आने जाने लगा। बेचारी कामना सच्चे मन से करण को उस निगाह से देखने लगी। हमने भी कोई आपत्ति नहीं की। कभी भी लिमिट्स क्रॉस करने नहीं दी। हाँ, एक दिन जरूर वो बेशर्मी की हद पार करने लगा था, लेकिन मेरे मना करने पर वो रुक गया और उसके बाद से कभी भी उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। करण कभी शक के दायरे में नहीं आया। बहुत शातिर दिमाग था उसका। लेकिन एक दिन मेरे दोस्त अजीत श्रीवास्तव कानपुर से मेरे घर आ पहुंचे। अरे बलदेव भाई, अरे भाई नमस्ते। अरे बैठो 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 यार, बैठो। अरे आपने तो इस गरीब को बुला ही दिया, लेकिन अजीत श्रीवास्तव किसी को नहीं भूलता, सो आज यहाँ चला आया। अरे अच्छा क्या अजीत तुम आ गए यार, वरना 1-2 दिन में मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। अरे रहने भी दे यार। हाँ, ये सच कह रहे हैं भाई साहब। यकीन मानो यार, जब से तुम्हारा लेटर मिला है तब से। कौन सा लेटर? अरे मैंने तो कोई लेटर नहीं लिखा। अरे लगता है यार तेरा बुढ़ापा आ गया, जो अपने भतीजे के साथ भेजा हुआ लेटर भी भूल गया। भतीजा? कौन भतीजा? अरे मेरा तो कोई भतीजा ही नहीं है। ये तुम क्या कहे जा रहे हो यार? लगता है यार तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे कि गांव में रहकर तेरी याददाश्त तो कमजोर नहीं हो गई यार। फिर वही बात। अरे मैं गांव भला क्यों जाने लगा? किसने कहा तुमसे कि मैं गांव जाकर रहने लगा हूँ? करण ने? कौन करण? अरे हद कर दी यार, मैं करण श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ, जिसके हाथ तुमने मुझे लेटर भेजा था। कामना बेटी, जरा वो लेटर तो लेकर के आना। अरे बलदेव मेरे भाई, ये तुम क्या कहे जा रहे हो यार? लेटर, करण, भतीजा, अरे मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है बॉस। अभी सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये तुमने लिखा है या नहीं? राइटिंग तो मेरी है। अरे यार तुम नशा तो नहीं करने लगे हो? तुमने क्या नाम बताया था? करण? हाँ हाँ करण। वो गोरा, लंबा सा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, घुंघराले बाल। हाँ 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 वही करण यार। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही करण। गजब हो गया बलदेव। अरे वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज का नटवर लाल, राइटिंग एक्सपर्ट। क्या बोल रहा है यार तू? अरे वो सारे जाली धंधे करता है, कानपुर का रहने वाला है। वो इसी तरह कनेक्शन निकालता है और फिर गुल खिलाता है। कहीं उसने तुम लोगों के साथ भी तो कुछ? अरे बाल बाल बचे हम यार। भाई साहब, अगर आप ना आते तो अनर्थ हो जाता। हम तो बाल बाल बच गए। अरे यार हमने अपनी कामना बेटी की शादी उसके साथ। क्या? अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अब मैं किस तरह से बताऊं यार तुझे? समझ गया, तुम लोगों ने वही सब सोचा, वही सब किया जो वो चाहता था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यार, लेकिन तुमने यहाँ आकर हमारी इज्जत बचा ली। अब उससे सावधान रहने की जरूरत है।
इस वक्त वो कहाँ होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, 1 हफ्ते में तेरा काम हो जाएगा। देख, वो 5 बजे आने वाली थी, अभी 4 बजे। तू यहाँ बिल्कुल मत आना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। लड़की का नाम है कामना। एक वो पढ़ी लिखी और तेज तरार लड़की है, और मैं उसके साथ शादी का नाटक कर रहा हूं। मामला बिल्कुल फिट है, लेकिन 2 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं। मुझे उनका कर्ज भी तो उतरवाना है। अरे क्या बात करते हैं, 2 लाख रुपए से कम में तुम्हें लड़की नहीं मिल सकती। उस दिन के बाद करण नजर नहीं आया। पता चला कि वो अमेरिका चला गया है। ये सोचकर कि मुसीबत टल गई, हमने चैन की सांस ली, लेकिन वो अचानक न जाने कहां से आ टपका। किसका फोन है? किसी का नहीं, ऐसे ही। हेलो, तुम बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम आखिर चाहते क्यों हो राजेश? देखो राजेश, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? हेलो। देखा, मेरा आइडिया कितना सही निकला। इस वक्त तुम घर में बिल्कुल अकेली बैठी हो। यू फ्रोडी। रिसीवर मत रखना। तो परेशान मत हो फ्रोडी, क्योंकि मैं खुद भी तुझसे बात करना चाहती थी। हाँ बोल, क्या बोलना चाहता तू? अब मैं पहले कैसे बोलूं? मैं तो खुद इतना बेताब हूं ये सुनने के लिए कि तुम क्या कहना चाहती। मैं तुझे रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तुम्हारी सोच कितनी गलत है, इसका अंदाजा तुम्हें अभी चंद मिनटों में हो जाएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं अपनी पहली चाल चल चुका हूं, दूसरी चलने जा रहा हूं, और तीसरी के बारे में सोच रहा हूं। जरा मैं भी तो सुनो कि तू कौन सी दूसरी चाल चलने जा रहा है। मेरी दूसरी चाल का पता तुम्हें अभी चल जाएगा। जरा अपनी गर्दन घुमाकर तो देखो, सुकांत पीछे खड़ा तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है।